हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से नेव बार बना सकते हैं रिएक्ट में फ्रॉम द स्क्रैच। हम ये जो नेव बार है वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डॉम। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर एक नेव बार बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें वेबसाइट का नाम शो हो रहा है एंड जो हमारा राइट साइड है उसमें मेरे पास कुछ लिंक शो हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा होम। बाय डिफ़ॉल्ट हम होम पेज पर रहेंगे एंड अगर मैं अबाउट पर क्लिक करती हूँ तो हम नेविगेट कर जाएंगे अबाउट पेज पर। अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करती हूँ तो हम सर्विसेज पे नेविगेट कर जाएंगे एंड सिमिलरली अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँगी तो हम कॉन्टेक्ट पेज में नेविगेट कर जाएंगे एंड इन पेज के अकॉर्डिंग ही हमारा जो यूआरएल है वो चेंज होगा। जैसे मैं होम पेज पर हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हम होम पेज पर ही रहेंगे, तो इसके लिए कोई पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं अबाउट पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो यूआरएल है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, पेज के अकॉर्डिंग। एंड ऑल्सो यदि हमारे किसी पेज में जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड हम स्क्रॉल कर रहे हैं कंटेंट को देखने के लिए, सो स्क्रॉल करने पर भी हमारा जो नेव बार है उस वो हमेशा ही विजिबल होगा। इट मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स्ड रहने वाली है एंड साथ में ये जो नेव बार है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव रहेगा। अगर अभी मैं इस स्क्रीन का साइज़ चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको कम करती हूँ साइज़ को स्क्रीन का, तो अब आप देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो यहाँ पर हाइड हो गए एंड उनकी जगह में एक हैमबर्गर मेन्यू शो हो रहा है। इस मेन्यू का अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस शो होंगे एंड यहाँ से भी मैं नेविगेट कर सकती हूँ डिफरेंट पेजेस पे, ठीक है। एंड अगर अगेन मैं अपने स्क्रीन का साइज़ चेंज करती हूँ तो मुझे वापस से जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। आप लोगों को सिंपली कंपोनेंट फोल्डर बना लेना है एसआरसी के अंदर, क्योंकि जनरली हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के अंदर आप लोगों को एक सिंपली एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ नेव बार नाम से एक फ़ोल्डर, सो विल से नेव बार, ठीक है। एंड इस नेव बार के अंदर अब जितनी भी हमारी नेव बार से रिलेटेड फाइल्स रहेंगी हम उसको यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जेएस फाइल बना रही हूँ, सो लेट्स से नेव बार डॉट जे एस, नेव बार डॉट जे एस। एंड इस फाइल को हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने फंक्शन कंपोनेंट में। सो आई राइट आर एफ सी एंड ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली मुझे इस नेवबार की स्टाइलिंग लिखने के लिए एक सी एस एस फाइल चाहिए। सो आई से नेवबार डॉट सी एस एस, इसके अंदर जितनी भी मेरी नेवबार से रिलेटेड स्टाइलिंग होगी मैं यहाँ पर लिख लूँगी। एंड नाउ नेवबार डॉट जे एस फाइल को हम इम्पोर्ट कर लेंगे अपने ऐप डॉट जे एस में। सो लेट्स से नेव बार, ठीक है, एंड इसको हम करते हैं सेव। एंड सो नाउ लेट्स सी हमारे ब्राउजर में क्या शो रहा है। सो इफ़ यू गाइस कैन सी यहाँ पे हमारा शो रहा है नेव बार, ठीक है। अब ओके, सो अब हमें बनाना है नेव बार। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो भी एग्जिस्टिंग कोड है उसको यहाँ से हटा देती हूँ एंड हम यूज़ करेंगे नेव टैग का, जो कि एक सिमेंटिक टैग है। एंड इस नेव बार के अंदर, सॉरी, इस नेव टैग के अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे नेव बार से रिलेटेड। सो हमें याद है कि सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में हमारी वेबसाइट का नाम शो करना है। सो फॉर दैट मैं क्या करूँगी, एक डिव लगा देते हैं एंड इस डिव के अंदर हम हमारी जो भी वेबसाइट का नाम है उसको लिख देंगे। एंड उसके बाद हमें पता है कि हमें 3-4 ऑप्शंस एज अ लिंक शो करने हैं। सो फॉर दैट मैं क्या करूँगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँगी एंड इस लिस्ट के अंदर हमारे जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं उसको हम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल होम, ठीक है, and similarly and then about, ठीक है। सो इसको हम अगर सेव करते हैं एंड ओके, सो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही है और उसके बाद मेरे पास ये लिस्ट शो हो रही है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमें हमारे पास एक्चुअली एक नेव बार शो हो। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नेव के लिए स्टाइलिंग लिखते हैं। सो एल से क्लास नेम नेव बार एंड इस नेव बार को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। सो लेट्स से नेव बार, सो हम दे देते हैं सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, देन हम दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हमें स्पेस चाहिए दोनों लेफ्ट और राइट के बीच में, एंड साथ में हम अलाइन आइटम दे देते हैं सेंटर।
एंड हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, नॉट बैकग्राउंड अटैचमेंट, वी नीड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा डार्क देते हैं। सो लेट्स से 333L से है। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं, सो दिस। सो अगर हम ब्राउज़र में चल के देखें, सो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी CSS फाइल को, तभी जो हमारी क्लास नेम है वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। ठीक है, सो I'll say import and we'll say navbar, ठीक है, .css एंड इसको हम करते हैं सेव। सो नाउ देखो यहाँ पर हमें एक navbar शो हो रहा है, बट इट इज़ नॉट लुकिंग परफेक्ट। तो अब हम बाकी की और स्टाइलिंग यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। सो हमने वेबसाइट के लिए div लिखा है तो इसमें मैं क्लास नेम डाल देती हूँ, लेट्स से navbar logo, navbar लोगो। एंड इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड सिंपली हम अपने CSS फाइल में चलते हैं एंड यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं, जिसमें कुछ स्टाइलिंग हम दे देते हैं। लाइक सबसे पहले हम इसका कलर थोड़ा सा लाइट दे देते हैं, लेट्स से वाइट, जिससे कि ये ब्लैक बैकग्राउंड में हमें अलग से दिखे। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 1 की जगह हम देते हैं 1.5 आई गेस, 1.5। ओके, एंड ऑल्सो हम इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर कर देते हैं क्योंकि ये क्लिकेबल रहेगा। सो सो यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है वो तो हमें प्रॉपर दिख रहा है। अभी यहाँ पर हमें कर्सर भी पॉइंटर दिख रहा है, ये हाईलाइट होके वाइट कलर में भी दिख रहा है। अब बात आती है हमारी लिंक्स की। ये जो होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, ये जो हमारे ऑप्शंस है, ठीक है, जो एज अ लिस्ट शो हो रहे हैं, उसे हमें एक्चुअली शो करना है एज अ लिंक। एंड इन लिंक्स पे जब कोई यूज़र क्लिक करे तो हम नेविगेट भी कर पाए स्पेसिफिक पेजेस पे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम का। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट में npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, ये जो कमांड है वो डालकर जो रिएक्ट राउटर है उसे इंस्टॉल कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करके रखा है, आप यहाँ पर package.json में चेक कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। सो आपको कुछ इस तरीके से package.json में देखने मिल जाएगा रिएक्ट राउटर डॉम का वर्जन। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, सो फाइनली हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे कोड को रैप कर देंगे राउटर से। सो विल से राउटर, ठीक है, हमें इसे इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट राउटर डॉम से। सो मैं इसको सबसे पहले रैप कर देती हूँ पूरे कोड को राउटर से। हमें ये भी पता है जो रिएक्ट राउटर है वो हमें लिंक्स के लिए एक डिफरेंट टैग प्रोवाइड करता है विच इज़ नोन एज नेव लिंक। सो हम क्या करेंगे, इन नेव लिंक का यूज़ करेंगे। सो विल से नेव लिंक, हमें इसे भी इंपोर्ट करना पड़ता है। सो देखो यहाँ पर नेव लिंक जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया है वो इंपोर्ट हो गया है रिएक्ट राउटर डॉम से। एंड इस नेव लिंक के अंदर अब हम लिखेंगे होम। ठीक है, एंड सिमिलरली इस अबाउट को भी हम चेंज कर देंगे एंड सारे ही सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट को भी हम चेंज कर देंगे एंड रैप कर देंगे नेव लिंक के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस थे, होम, अबाउट, सर्विसेज, सबको हमने नेवलिंक के अंदर रैप कर दिया। सो मैं क्या बोलूँगी, होम में अगर कोई नेविगेट करेगा सो उसे नेविगेट करना है, उसके लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज है या प्रोजेक्ट है वो हमेशा होम पेज पर ही रहेगा। ठीक है, एंड अगर अबाउट पे नेविगेट करता है देन विल से अबाउट। सिमिलरली अगर सर्विसेज पे करता है तो सर्विस, एंड कॉन्टेक्ट पे नेविगेट करता है तो कॉन्टेक्ट। ठीक है, ओके, सो अभी हमने क्या किया, अभी हमने बोल दिया कि भाई अगर कोई कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहा है तो आप कॉन्टेक्ट वाले पाथ में नेविगेट कर जाना, लेकिन हमने एक्चुअली कोई पेजेस नहीं बनाए हैं। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर नेवबार के अंदर एक और फोल्डर बनाती हूँ, लेट्स से पेजेस। ठीक है, इस पेजेस के अंदर हम हमारे जितने भी पेजेस हैं उसको क्रिएट कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं बनाती हूँ होम पेज, लेट्स से home.js, एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे फंक्शन कंपोनेंट में। सो RFC करके मैंने इसे फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। लेट्स से वेलकम टू होम पेज। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं एक दूसरी फाइल बनाती हूँ about.js, एंड सिमिलरली हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे फंक्शन कंपोनेंट में।
एंड ऐसे ही हम बाकी की 2 फाइल्स बना लेंगे, दैट इज service.js and let's create one more file for contact. So let's say contact.js and इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब हमने पेजेस बना लिए, अब हम क्या करेंगे, navbar.js में हमने ये जो पाथ बोला है कि भाई इस पाथ में आप नेविगेट कर जाना, तो उसके लिए हम राउट्स बना लेते हैं। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर मैं लिखूंगी राउट्स, ठीक है। एंड इसके अंदर जितने भी हमारे रूट्स हैं वो हम डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहला रूट लिख लेती हूँ होम पेज का। सो यहाँ पे मैं बोलूँगी अगर जो पाथ है, अगर पाथ इक्वल्स टू ये है, ठीक है, इट मीन्स ये जो पाथ है ये हमने किसके लिए दिया है, होम होम बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा, ठीक है, होम की लिंक पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमने बोला है कि वो नेविगेट होना चाहिए इस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर पाथ ये है तो आप कौन सा वाला एलिमेंट डिस्प्ले करवा दो। सो विल से एलिमेंट होम पेज, ठीक, होम, ठीक है, एंड इस होम को हम इंपोर्ट कर लेंगे। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे कि आप एक और राउट बनाओ जिसमें अगर पाथ, ठीक है, पाथ हमारा स्लैश अबाउट है, ठीक है, अगर आप अबाउट पे क्लिक कर रहे हो तो आपका जो पाथ है वो स्लैश अबाउट होगा। सो अगर हम बोलेंगे पाथ अगर स्लैश अबाउट है तो आप कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करा दो। सो यहाँ पर हम बोल देंगे about.js, ठीक है, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। एंड सिमिलरली फॉर अदर टू, ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर। तो अब यहाँ पे हमें कुछ एरर देखने मिल रही है। सो लेट्स सी इन द कंसोल, ठीक है, तो हमें कंसोल में एक एरर मिल रही है दैट इज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पाथ नेम। Okay, so I guess I know this error because error occurred in the router component. So we know that जब भी हम React router का यूज़ करते हैं तो हमें पूरी एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर से रैप करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है राउटर एंड यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई हूँ दैट इज़ कि हम ब्राउज़र राउटर को ही एज अ राउटर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, इस राउटर को या तो आप चेंज करके सिंपली ब्राउज़र राउटर लिख सकते हैं या फिर आपको बताना पड़ेगा कि हम इस ब्राउज़र राउटर को एज अ राउटर यूज़ कर रहे हैं हमारे कोड में, ठीक है। सो अभी हम इसको सेव करते हैं एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र। तो अब आप देखो यहाँ पर मुझे वेबसाइट शो हो रही है एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ लिंक्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी स्टाइलिंग हमने प्रोवाइड नहीं की है इसलिए इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम नेविगेट कर पा रहे हैं। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो देखो मैं यहाँ पर अबाउट पेज में नेविगेट कर गई हूँ एंड साथ में हमारा जो यूआरएल है ऊपर वो भी चेंज हो रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट में, सर्विस पे क्लिक करूँ तो सर्विस पे, अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पे, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। सो नाउ विल डू वन थिंग कि यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यूएल में हम एक क्लास नेम प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से नेवबार लिंक, ठीक है। एंड अभी मैं क्या करती हूँ, उसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से एंड हम इसको डिफाइन करते हैं अपनी CSS फाइल में। सो नाउ लेट्स गो बैक हियर एंड विल से कि भाई जो भी लिस्ट स्टाइल है उसको नन कर दो पहले तो, क्योंकि एंड साथ में मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये साइड बाय साइड चाहिए सारी चीज़ें। सो विल से डिस्प्ले फ्लेक्स, इसमें मैं मार्जिन भी 0 कर देती हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो हम पैडिंग भी यहाँ पर 0 कर देते हैं एंड ऑल्सो विल से नेवबार लिंक li, ठीक है, क्योंकि हमने नेवबार लिंक यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है यूएल के अंदर एंड यूएल के अंदर हमारा सारे li टैग्स हैं। सो हम एक साथ ही सारे li टैग को टारगेट कर सकते हैं। तो इन li के लिए मैं सिर्फ एक स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, मार्जिन दे देते हैं। सो नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें इसको हम करते हैं, इस तरीके से स्टाइलिंग शो हो रही है, होम, अबाउट, सर्विसेज, सब कुछ इस तरीके से शो हो रहा है।
एंड वन मोर थिंग, ये जो हमारी नेव लिंक है वो एक्चुअली ये टैग क्या है, वो हमारा सिमिलर टू एंकर टैग है, ठीक है, जिसमें हम href का यूज़ करते थे एंड यहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वन मोर स्टाइलिंग हम प्रोवाइड कर देते हैं हमारे नेवलिंक नेवलिंक टैग के लिए। एंड इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, लेट्स से वाइट, बीट की लेट्स से वाइट। एंड ऑल्सो इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको भी मैं नन कर देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज जो है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। एंड इसको हम करते हैं सेव। एंड नाउ लेट्स गो बैक। सो लेट्स सी, यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है सारी चीज़ें। एंड वन मोर थिंग, हम क्या करते हैं, होवर करने पे थोड़ा कलर इसका चेंज करते हैं। सो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर कि नेव बार लिंक ए, मतलब जो हमारा नेव लिंक है दैट इज एक्चुअली द एंकर टैग, उसको अगर हम होवर कर रहे हैं, ठीक है, सो इसका जो कलर है, ठीक है, जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, सम ब्लूइश कलर दे देते हैं हम, ठीक है। ओ गॉड, सम ब्लूइश कलर, सो विल से दिस वन, ठीक है। आई डोंट नो विच वन इट इज, बट हम इसको सेव करते हैं एंड नाउ लेट्स गो बैक। तो अब आप देखो ये ठीक है, थोड़ा बेटर ही लग रहा है। जब भी हम होवर करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक किसी पेज में कुछ थोड़ा ज़्यादा कंटेंट ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट पेज में। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स गो टू about.js पेज। एंड यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगी कुछ 4-5 बार, जिससे कि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। एंड इसको मैं सेव करती हूँ। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र एंड हमारी एप्लीकेशन में हम देखेंगे। तो अब आप देखो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो मेरा जो नेव बार है वो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको फिक्स करने के लिए जो हमारा नेव बार है, ठीक है, नेव बार की जो स्टाइलिंग है उसको हम फिक्स कर देते हैं। इसमें जो हम पोजीशन दे देते हैं स्टिकी, सो विल से पोजीशन स्टिकी। अब अगर मैं पोजीशन स्टिकी दे भी दूँ तो भी ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि कहाँ से किस पोजीशन से स्टिक होना है। तो विल से कि ये जो नेव बार है वो स्टिक हो जाए फ्रॉम टॉप 0, ठीक है। अगर अब मैं इसे स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो हमने ये इशू भी सॉल्व कर लिया। अब बात आती है हमारा ये जो नेव बार है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने की। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ अभी एंड इसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं। एंड अगर अभी मैं स्क्रीन का साइज कम करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कम करती हूँ तो आप देखिए प्रॉपरली हमें नहीं डिस्प्ले हो रहा है। कुछ टाइम बाद मुझे कॉन्टेक्ट दिखना बंद हो गया है, सर्विसेज दिखना बंद हो गया है। तो अभी क्या है, एक आइडियल नेव बार नहीं है, हम इसको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। अगर स्क्रीन का साइज कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को हाइड कर देंगे एंड एक हैमबर्गर मेन्यू शो करेंगे, ठीक है। सो हैमबर्गर मेन्यू आप चाहें तो आप डायरेक्टली मटेरियल यूआई से इंपोर्ट कर सकते हैं, या आपको मिल जाएगा। एंड आपको अगर मटेरियल यूआई नहीं यूज़ करना है तो भी हम सिंपली सीधा सा HTML CSS का यूज़ करके भी हैमबर्गर मेन्यू बना सकते हैं। सो अभी हम सिंपल HTML और CSS का ही यूज़ करते हैं एक हैमबर्गर मेन्यू बनाने के लिए। सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर मैं एक डिव बनाती हूँ, ठीक है, लेट्स से वन डिव। एंड इस डिव के अंदर मुझे 3 लाइन चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, 3 डिव और बनाती हूँ, ठीक है। हैमबर्गर मेन्यू में हमारे पास 3 लाइंस होती हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं 3 डिव बना रही हूँ और उसके बाद हमें सिंपली इसमें सिर्फ स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 3 डिव बनाया। जो पेरेंट डिव है उसमें मैं क्लास नेम डाल देती हूँ, लेट्स से मेन्यू। एंड बाकी के जो 3 डिव हैं, ठीक है, उसमें मैं स्टाइलिंग दे देती हूँ, लेट्स से क्लास नेम मेन्यू आइकन, ठीक है। एंड इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी एंड बाकी के 2 में भी हम सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इन स्टाइलिंग को अभी हम कर देते हैं डिफाइन अपनी CSS फाइल में। सो फॉर दैट मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द CSS फाइल एंड यहाँ पर हम CSS लिखेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सो लेट्स से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। डिव में हमने क्या क्लास नेम दिया है,
मेन्यू आइकन, सो लेट मी कॉपी दिस एंड इसके लिए अब हम बेसिकली जो 3 लाइन्स हैं उसकी स्टाइलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो हमें डिस्प्ले हो। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं, ठीक है। हम इसका जो कलर है वो दे देते हैं वाइट, जिससे हमें अलग से दिखे। एंड हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको नन कर देते हैं, बैकग्राउंड नन कर देते हैं। एंड ऑल्सो कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। एंड थोड़ी सी विड्थ और हाइट दे देते हैं, सो लेट्स से विड्थ दे देते हैं हम 26 पिक्सल या 25 पिक्सल, थोड़ा सा सही लगता है। एंड हाइट दे देते हैं लेट्स से 3 पिक्सल। एंड ऑल्सो मैं इसमें मार्जिन दे देती हूँ 2 पिक्सल एंड 0। एंड ऑल्सो लेट्स से बैकग्राउंड कलर हम इसका वाइट दे देते हैं जिससे हमें अलग से दिखे। सो नाउ लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स गो बैक। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हमारा हमने हैम बर्गर मेन्यू क्रिएट कर लिया है। एंड आई डोंट वांट कि हमें हमेशा दिखे, हम चाहते हैं कि जब भी हमारे स्क्रीन का साइज कम हो, ठीक है, जब ये कुछ मोबाइल के साइज का है, टैब साइज का हमारा स्क्रीन साइज हो, उस टाइम पर बस हमारा हैम बर्गर मेन्यू दिखे, अदरवाइज हमारे जो बेसिक ऑप्शंस है वो दिखे, ठीक है। सो फॉर दैट सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम ये जो हमारा मेन्यू है उसके लिए लिख देती हूँ डिस्प्ले नन, क्योंकि अभी तो हमें नहीं चाहिए, तो विल से डिस्प्ले नन इन द स्टाइलिंग एंड इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में अभी तो हमारा हैमबर्गर मेन्यू नहीं शो हो रहा है, लेकिन हमें ये हैमबर्गर मेन्यू चाहिए जब हमारी स्क्रीन का साइज़ कम हो। एंड ऑल्सो ये जो हैमबर्गर मेन्यू है वो क्लिकेबल होना चाहिए, जब भी कोई यूज़र उस मेन्यू पर क्लिक करे तो हमें वापस ये ऑप्शंस दिखने चाहिए। सो इसको हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम चलते हैं navbar.js में एंड यहाँ पर हम एक यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। सो विल से कांस्टेंट, इट्स ए कांस्टेंट, विल से इज मेन्यू ओपन एंड सेट इज मेन्यू ओपन, ठीक है। इसको हम इनिशियली फॉल्स ही रखते हैं। सो लेट्स से यूज स्टेट एंड विल से फॉल्स। एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम अपनी पूरी स्टाइलिंग लिखेंगे। अब ये जो हमारा मेन्यू है वो पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के लिए हमें दिखना चाहिए। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, एक मीडिया क्वेरी लिखते हैं। जब भी हमें कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम मीडिया क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट विल से, यहाँ पर मैं लिखूंगी मीडिया, ठीक है। इस तरीके से हम @मीडिया ये जो कीवर्ड है उसका यूज़ करके मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। उसमें हम डिफाइन करते हैं कि आपको कितनी विड्थ के लिए आप स्टाइलिंग लिख रहे हैं। सो अभी हम लिखते हैं कि अगर मैक्स विड्थ हमारे पास कुछ लेट्स से 768 पिक्सल है, सो इन दैट केस अगर हमारी जो स्क्रीन की मैक्स विड्थ इतनी है तो इन दैट केस ये जो नेव बार लिंक, ये जो स्टाइलिंग है वो कुछ चेंज हो जाएगी एंड वो कुछ शो होगी इस तरीके से कि भाई हम डिस्प्ले कर देंगे सबसे पहले तो नन, ठीक है। फ्लिक डायरेक्शन दे देंगे कॉलम, लेट्स से पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 60, राइट से हम दे देंगे 0। लेट्स से बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसकी विड्थ हम दे देते हैं 100%। साथ में ही हम बोल देते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये हो गया। एंड ऑल्सो हम बोलते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के लिए नेव बार डॉट नेव बार लिंक्स डॉट एक्टिव हम एक और क्लास इसमें ऐड करते हैं जो हम अभी डिफाइन कर देंगे, ठीक है, एक्टिव। इसके लिए हम बोल देंगे कि डिस्प्ले आप कर दो फ्लेक्स, ठीक है। एंड ऑल्सो हमने एक मेन्यू आइकन जो क्लास नेम बनाया है एंड जो मेन्यू आइकन है उसको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने स्टाइलिंग डिफाइन कर दिया, बस स्टाइलिंग का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो यूएल के लिए हमने अभी क्या किया है, ये जो नेव बार लिंक है उसको हमने कुछ इस तरीके से ही डिस्प्ले करवाया है एंड इसके अंदर हमने होम अबाउट सर्विस कुछ इस तरीके से ही लिखा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम हैमबर्गर मेन्यू को डिस्प्ले कराएंगे बेस्ड ऑन दिस स्क्रीन साइज जो हमने यहाँ पे मीडिया क्वेरी में लिखा है एंड इस मीडिया क्वेरी के अंदर हमने नेव बार लिंक की स्टाइलिंग फिर से लिखी है। हम यहाँ पर डायरेक्ट नेव बार लिंक जो हमने क्लास नेम दिया है यूएल के अंदर उसको डायरेक्ट ना लिखे, यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे इस मेन्यू अगर हमारा ओपन है, यानी कि अगर मेन्यू हमारा ट्रू है देन इन दैट केस आप क्या करो, नेव बार लिंक जो है, नेव बार लिंक, नेव बार लिंक्स शो करो एक्टिव के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो डिफाइन किया हुआ है एक्टिव के साथ। ठीक है, अदरवाइज अगर मेन्यू हमारा क्लोज है तो आप सिंपली क्या करो, नेव बार लिंक स्टाइलिंग को डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पर मैंने जैसे स्क्रीन साइज कम किया है तो मेरा हैमबर्गर मेन्यू शो हो रहा है एंड सिमिलरली अगर मैं स्क्रीन साइज इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा हैमबर्गर मेन्यू हाइड हो रहा है एंड ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहा है डायरेक्टली। एंड नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट कि इस हैमबर्गर मेन्यू को हमें क्लिकेबल बनाना है, जब भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करे तो हमारे ऑप्शंस डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसका कोड लिख लेते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इसका कोड हमने कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है इस डिव, ये डिव लिखा है पेरेंट डिव, उसके अंदर हमने 3 लाइंस को डिस्प्ले करने के लिए 3 डिव लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी लगा देंगे। सो लेट्स से ऑन क्लिक। ठीक है, एंड इसमें हम डिफाइन कर देंगे टॉगल, लेट्स से टॉगल मेन्यू, टॉगल मेन्यू एंड इस फंक्शन को हम कॉपी करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। सो विल से constant toggle menu equals to, इसको हम एरो फंक्शन लिखते हैं एंड विल से सेट इज ओपन मॉडल को आप जो भी अगर ऑलरेडी ओपन है तो उसको क्लोज कर दो और क्लोज है तो उसको ओपन कर दो। सो विल से लाइक दिस। ठीक है, एंड अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर अभी मैं चलूँ एंड इस पर अब मैं क्लिक करूँ तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं। ठीक है, मैं सर्विसेज पे आ गई हूँ, कॉन्टेक्ट में आ गई हूँ, अबाउट में आ गई हूँ। लेकिन अब मुझे एक और चीज़ चाहिए कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, होम पर क्लिक करूँ तो मेरा वापस से ये जो मेन्यू ओपन है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, हम सिंपल है, ये ऑन क्लिक फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी एंड मैं अपने हर एक नेव लिंक में से पेस्ट कर दूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मैं हर एक नेव लिंक में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। सो लेट्स पेस्ट दिस, लेट्स पेस्ट दिस। ठीक है, एंड इसको हम सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक। अगर अब मैं होम पे क्लिक करूँगी तो मेरा जो नेव, जो मेरा मेन्यू है वो क्लोज हो रहा है एंड साथ में ही मुझे यहाँ पर होम पेज का जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं अबाउट पे जाती हूँ तो भी सेम हो रहा है एंड अगर अब मैं स्क्रीन साइज इंक्रीज करती हूँ तो मेरा जो नेव बार है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मेन्यू हिडन होके मुझे ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।